वेलकम टू लैब्स गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब्स गोल में। मैं हूं अवधेश और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए कितने टेस्ट होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एकेडमिक क्या होती है दोस्तों, किस प्रकार से परसेंटेज लगाया जाता है और किस प्रकार से फाइनल गुणांक जो है वो बनाया जाता है। सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, जितने भी आपके डाउट हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट बिल्कुल एक भी नहीं रहेगा। आप यहाँ पर देखिए, मैंने सारी की सारी बातें बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सुपर टेट चयन प्रक्रिया, क्या क्या सुपर टेट देने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और सुपर टेट देने के बाद किस तरीके से आपके अंक जो हैं वो जुड़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको सुपर टेट से पहले की प्रक्रिया बता दूं कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, आप सुपर टेट का फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। देखिए, आपके पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक, और उसके बाद बीटीसी, बीटीसी, बीएड और दोस्तों डीएड की जो परीक्षा होती है, जो डिप्लोमा डिग्री होती है, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। ये चारों चीज़ होनी चाहिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीटीसी, बीएड या डीएड, इनमें से एक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये चारों चीज़ें आपके पास हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेट लेवल पर उत्तर प्रदेश में एक टेट की परीक्षा होती है, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। अच्छा, उस क्वालिफाइड में कितने नंबर होते हैं, तो देखिए 150 में से यदि आप जनरल के हैं तो 90 नंबर होने चाहिए। यदि आप ओबीसी से हैं दोस्तों तो आपके पास 82 नंबर होने चाहिए। सेम दोस्तों केंद्र पर यानी कि सेंट्रल लेवल पर भी एक परीक्षा होती है सीटेट की। यदि आप यूपी टेट क्वालिफाई है, यदि आप सीटेट क्वालिफाई है, अगर दोनों में से एक कोई क्वालिफाई है, तब भी आप दोस्तों सुपर टेट की जो परीक्षा है, सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है, वो दे सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि यदि आप कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सर हमारा यूपी टेट नहीं निकला है, सी टेट निकल गया है, तो क्या हम सुपर टेट की परीक्षा दे सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप लोग सुपर टेट की परीक्षा में जो है वो बैठ सकते हो और दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो जो बात हो गई वो हो गई सुपर टेट से पहले की। अब सुपर टेट देने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, वही कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन उम्मीदवारों ने सी टेट, यूपी टेट उत्तीर्ण किया है, वे ही उम्मीदवार केवल इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। किसमें, सुपर टेट की परीक्षा में, शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, अब देखिए अंकों का विभाजन किस तरीके से होता है यदि आप सुपर टेट क्वालिफाई कर गए तो। अब देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर भी सुपर टेट में दोस्तों 150 अंक होते, 150 प्रश्न होते हैं। इसमें से दोस्तों पिछली बार जो भर्ती हुई है, वो गवर्नमेंट ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने उनकी मापदंड जो वो या कह सकते हैं कि जो क्वालिफाई मार्क रखे थे, जो उन्होंने एक मेरिट बनाई थी, वो ये बनाई थी कि जनरल वाले के लिए दोस्तों 150 में से 97 अंक होनी चाहिए। कितने, 97, 97 नंबर होनी चाहिए, तब आप क्वालिफाई माने जाओगे सुपर टेट में। और ओबीसी वाले के लिए दोस्तों 90 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। 90 और 97 जो नंबर हैं वो रखे गए थे, जैसे यूपी टेट में 82 और 90 रखे जाते हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, तो अब आप मान के चलिए कि आपने जो है वो सुपर टेट को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लगती है शिक्षक बनने के लिए, वो किस प्रकार से लगती है वो समझिए। देखिए, यदि आप हाई स्कूल करी है तो हाई स्कूल के 10%, इंटर के 10%, स्नातक के 10%। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी बीटीसी या बीएड या डीएड किया है उसका भी 10%। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हाई स्कूल से लेके बीटीसी बीएड तक आपके 10-10% लगे जाएंगे। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से जोड़े जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सुपर टेट का जो जो सुपर टेट एग्ज़ाम होगा दोस्तों, अब रिटन यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा है कि आपका रिटन होगा। दो भर्तियां हुई हैं अब तक, एक 68,500 और एक 69,000। एक में दोस्तों रिटन हुआ है, एक में ऑब्जेक्टिव हुआ है, आगे भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो देखिए
हाई स्कूल से लेके बीटीसी बीएड तक 60 वो 10% लगता है सबका। उसके बाद दोस्तों सुपर टेट के जो एग्ज़ाम के नंबर होते हैं उसका 60% लगता है। अब यहीं पर आप घूम जाते हैं कि 60% का 60% कैसे होता है। तो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। यहाँ देखिए हम मान के चल लेते हैं कि आपने सुपर टेट बिल्कुल क्वालिफाई कर लिया और आपके सुपर टेट में 105 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 105 नंबर हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग मान के चलते हैं, एक मैंने बहुत कम नंबर लिए हैं आपके लिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि इतने तो बहुत कम नंबर हैं और कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी है, तो एक मीडियम ले लिए हैं। आप मान के चलिए कि आपने सुपर टेट क्वालिफाई कर लिया और सुपर टेट में आपके जो हैं वो 105 नंबर हैं। ठीक है, 105 नंबर है। तो अब आपकी जो मेरिट है वो किस तरीके से कितनी बनेगी वो मैं आपको बता दूं। देखिए, यदि आपकी हाई स्कूल में 60% है, कितनी परसेंट है? 60% है। तो दोस्तों आपका जो नंबर हो गए वो 6 हो गए यहाँ पर। यदि इंटर में 60% है तब भी 6 हो गए, ग्रेजुएशन में 60 है वो भी 6 हो गई, और बीटीसी बीएड डीएड में दोस्तों आपकी 80% है तो यहाँ पर हो गए 8। अब ये नंबर आपके जुड़ेंगे, समझ रहे हैं आप लोग? ये नंबर जुड़ेंगे, तो ये नंबर जोड़ के अगर हम जोड़ें तो ये कितने हो गए? 12 और 12 6 18, 18 और ये कितने हो गए? 26 हो गए। कितने हो गए? 26 आपके जो नंबर हैं टोटल, ये नंबर ऑफ जो ये हो गए 26 हो गए। यानी कि आपकी जो एकेडमिक बनी दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है ऐसे ही नॉर्मल कि आपकी एकेडमिक जो है वो कितनी है, तो आप 10th से लेकर और बीएड बीटीसी तक की जो जो परसेंटेज है उसका 10% निकाल के इस तरीके से निकालेंगे तो आपकी एकेडमिक बन जाएगी वो 26 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 26। अब आपके सुपर टेट में 150 में से 105 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 105 नंबर हैं। तो आपकी एकेडमिक जो बनती है दोस्तों वो तो 26 बन रही है। ठीक है, अब 105 नंबर है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, आपके 105 नंबर हैं, तो अगर हम लोग निकालेंगे इसकी परसेंटेज, तो आपको भी पता है कि प्राप्तांक गुणा 100/पूर्णांक होता है ना? ऐसा ही होता है ना? तो देखिए ये निकाला तो ये निकल के आया 70%। कितना परसेंट? 70%। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सुपर टेट में परसेंटेज की 60% लगती है, तो 70% है, इसकी हम 60% लगाएंगे दोस्तों। 60% लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 42 से हो जाएगा। तो आपका जो सुपर टेट में जो अंक जो बने आपके वो कितने बने? 42 बने। कितने बने दोस्तों? 42। और एकेडमिक आपकी कितनी थी? 26 थी। एकेडमिक कितनी थी? 26। और 105 से आपके जो नंबर बने वो कितने बने? 42 अंक बने। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए, यदि आपके यहाँ 105 की जगह पर अगर 90 अंक हैं, ठीक है, 90 अंक हैं, तो यहाँ आप 90 पे निकालेंगे 150 पर दोस्तों, तो ये कट जाएगा इससे, और 15 छिक्के 90। यानी कि दोस्तों आपकी जो मेरिट बनेगी वो 60% बनेगी, 60%। और 60% का 60% निकालेंगे तो 36 अंक बनेंगे। लेकिन मैंने 105 पर निकाला है, तो आपके कितने बनेंगे दोस्तों? आपके बनेंगे 42। कितने बनेंगे? 42। 42 और एकेडमिक कितनी है आपकी? 26। टोटल दोस्तों जो गुणांक होगा, आपका जो गुणांक बन जाएगा वो बन जाएगा 8 और 6। यानी कि जो पूर्णांक, यानी कि टोटल आपसे गुणांक पूछा जाए कि सुपर टेट के बाद आपका गुणांक कितना बना है, तो आपका जो गुणांक बना है दोस्तों वो बना है 68। कितना बना है? 68। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को बैक करके बहुत अच्छे से सुनिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, एक बार मैं रफली फिर समझा देता हूँ। यदि आपके हाई स्कूल में 60% है तो उसके 6 नंबर हो गए, इसकी 10% निकाली है हमने। अगर आप 12th में 60 है तो उसके भी 6 हो गए, ग्रेजुएशन में 60 है तो उसके भी 6 हो गए, बीएड बीटीसी में है तो इसके 8 हो गए। तो ये टोटल हो गए 26 अंक, और यही आपकी एकेडमिक हो गई। अब यहाँ आपने अपने हिसाब से लगा लीजिए, किसी की 70 होगी, किसी की इसमें 72 हो गई। अगर 72 है तो इसका कितना हो गया? 7.2। 70 है तो कितना हो गया? 7 हो गया। और यहाँ पर किसी की 63 होगी तो 63 में 6.3, यहाँ पर इसकी 86 होगी तो 8.6 ये हो गया। ये सारा का सारा आप कैलकुलेट करने के बाद आपके जितने भी सुपर टेट में नंबर हैं दोस्तों उसका परसेंटेज निकालिए, और परसेंटेज में 60% से कर दीजिए, और उसके बाद जो जो वैल्यू आएगी दोस्तों वही आपका जो सुपर टेट का अंक होगा। और सुपर टेट का अंक में दोस्तों एकेडमिक आप जोड़ देंगे तो फाइनल गुणांक आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए
कि आपकी कितनी कितनी एकेडमिक बन रही है उस, या अगर एकेडमिक आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपके हाई स्कूल 10th और 12th में दोस्तों कितने नंबर हैं। वो मैं आपको सारी की सारी बातें बता दूंगा। या